Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Dear students, कैसे हैं आप सब अच्छे से? जैसे कि आप सबको पता है वी आर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, है ना। वहाँ पर हमने 4 किस्म के फॉरेस्ट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है। फर्स्ट वन एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड वन डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स, third one mountain forests, and fourth one thorn forests. So today in this video we are going to discuss one more type of forest, that is tidal or mangrove forest. ठीक है, tidal forests या फिर हम उनको mangrove forests भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आप सब निकालिए पेज नंबर 285। देखिए बेटा, ये टाइडल फॉरेस्ट्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। इंडिया में इस तरह के फॉरेस्ट्स किस किस जगह देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन रिवर डेल्टाज एंड इन एरियाज वेयर आर फ्लोडेड बाय विच आर फ्लोडेड बाय सी वाटर। यहाँ पर वाटर आया। टाइडल फॉरेस्ट्स कहाँ पर मिलते हैं हमें? इन रिवर डेल्टाज में। अगर हम डेल्टा की बात करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि डेल्टा हम किसको कहते हैं। ठीक है ना, डेल्टा जो पानी जाता है किसी समंदर में, किसी ओशन में, ठीक है ना, जब जाता है ना तो पहले वो एक शेप बना लेता है, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल टाइप की एक शेप बनाता है। ठीक है ना, उसको हम डेल्टा बोलते हैं, उस ज़मीन को हम डेल्टा बोलते हैं। ए डेल्टा इज़ ए पीस ऑफ लैंड शेप्ड लाइक ए ट्रायंगल। ये हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है डेल्टा के बारे में। इट गेट्स फॉर्मड वेयर ए रिवर ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर पार्ट्स बिफोर एंटरिंग द सी। मैंने आपको कहा था कि छोटे छोटे रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स का पानी किसी एक बड़े सी या ओशन में इंटर हो जाता है। ठीक है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए आप, यहाँ पर पिक्चर है, ये है हमारा पानी। ठीक है ना, ये पानी जब छोटे छोटे रिवर्स से गुज़र कर, 2-4 रिवर्स से गुज़र कर किसी एक बड़े सी या ओशन में इंटर हो जाता है, तो बिफोर इंटरिंग द ओशन और सी वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। उसी लैंड को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये जो टाइडल या मैनग्रोव फॉरेस्ट्स होते हैं ना, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इन्हीं डेल्टास के पास। ठीक है ना, रिवर डेल्टास के पास। फॉर एग्जांपल ये देखिए पिक्चर, यहाँ से हमारा पानी जाता है, ये जाता है ना, पानी फ्लो कर रहा है। इस साइड से भी है इसके कुछ ट्रीज़, इस साइड से भी हैं इसके कुछ ट्रीज़, बीच में से ये पानी गुजर रहा है। तो इन फॉरेस्ट्स को हम बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट्स। ठीक है, ये फॉरेस्ट्स कहाँ से गुज़रते हैं? जहाँ से डेल्टाज होते हैं। ठीक है ना, ये है एक रिवर है ना, ये पानी फ्लो कर रहा है, अभी सीधे जाके किसी बड़े सी या ओशन में इंटर करेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए इसके लेफ़्ट साइड में भी प्लांट्स, ट्रीज़ हैं, इसके राइट साइड में भी हैं ट्रीज़। तो इन फॉरेस्ट्स को, इन ट्रीज़ को हम बोलेंगे टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट्स। ठीक है, सो इन इंडिया tidal forests are found in Ganga Brahmaputra delta, the largest delta in the world. अब देखेंगे कि इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में ये फॉरेस्ट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट्स। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि इंडिया का सबसे बड़ा, नॉट इंडिया बट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वो डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो इन टाइडल फॉरेस्ट्स है ना, इंडिया में इसी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के पास मिलते हैं। ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पड़ता है, तो ये टाइडल फॉरेस्ट्स भी हमें वही मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? फिर से एक बार, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में। समझ में आया? ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दीज आर नोन एज द सुंदरबन्स, नेम्ड आफ्टर द सुंदरी ट्रीज फाउंड हियर।
ये जो डेल्टा है ना, ये इनको नाम पड़ा है सुंदरबन्स। क्या पड़ा है इनको नाम? सुंदरबन्स, ठीक है ना, क्योंकि नेम्ड आफ्टर सुंदरी ट्रीज फाउंड हियर। यहाँ पर कुछ ट्रीज पाए जाते हैं जिनका नाम सुंदरी है, ठीक है, इनका नाम सुंदरी है। सुंदरी ट्रीज के नाम पर ही इस डेल्टा को नाम पड़ा सुंदरबन्स, ठीक है ना। वहाँ पर कुछ ट्रीज पाए जाते हैं, उन ट्रीज के नाम पर ही उन डेल्टाज को नाम पड़ा है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को हम बोलते हैं, ठीक है ना। Shrubs, ferns and palms also grow in these forests. Shrubs भी वहाँ पर पाए जाते हैं, ferns भी and palms भी पाए जाते हैं इन डेल्टाज में, ठीक है ना। Trees grow both in salt and fresh water. यहाँ पे जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं ना, वो क्योंकि समंदर का पानी बहुत साल्टी होता है, नमकीन टेस्ट होता है उसका, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। दे हैव silt roots that hang above the mud and water to absorb air. देखिए बेटा, वहाँ के जो रूट्स होते हैं, इन ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं ना, वो लटके होते हैं मड। दैट मीन्स कि वहाँ पर पानी, जहाँ पर पानी जाता है, इसका ये मतलब होता है कि वो ज़मीन जो है ना, वो हर वक्त मतलब गीली रहती है, ठीक है ना। द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, crocodiles and spotted deer are some animals found in these forests. यहाँ पर कुछ जानवर भी देखने को मिलेंगे, वो हैं फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, फॉरेस्ट्स, ठीक है, एंड स्पॉटेड डियर। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपको इन फॉरेस्ट्स में देखने को मिलते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड स्नेक्स आर आल्सो फाउंड हियर। यहाँ पर आप बहुत सारे ये जो स्नेक्स भी देखोगे और बहुत सारी किस्म के बर्ड्स भी आप देखोगे। अब बात करते हैं सेव द फॉरेस्ट्स। 5 किस्म हैं फॉरेस्ट्स की, वो हमने सारी डिस्कस की है। अब बात करते हैं सेव द फॉरेस्ट्स, ठीक है। देखिए बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन मैनी ईयर्स areas forests have been cut for various reasons and today there are very few areas left that are quickly forested. Similarly, many types of animals and trees have died out over time. These have been killed either naturally or because of human activities. For example, humans have cut down the jungles to build roads, cities, and buildings. Trees are often cut down for fuel and fodder for young animals. The number of trees being cut is always much larger than the number of trees being planted. Such activities destroy the homes of animals. Poachers hunt animals for various products to extent that they may become extinct or may disappear forever. आपको पता है कि फॉरेस्ट्स, हम हर बार बोलते हैं कि प्लांट्स लगाया करो, एफॉरेस्ट्रेशन किया करो। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए बिकॉज़ एक तो प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जितने जितने आप प्लांट्स लगाया करोगे उतने उतने ऑक्सीजन एक तो प्योर हो जाएगा, दूसरा हमारे सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जितने जितने प्लांट्स आप ग्रो करोगे उतने उतने जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर अपना होम्स बनाते हैं, शेल्टर्स होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के, ठीक है ना। प्लांट से हमें ये जो फ्लड आता है, तूफान, वो भी बचता है, ठीक है ना। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इससे इनके काटने, एक तो ये काटना जो है वो गैरकानूनी होता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की तरफ से उसको बैन लगी है। दूसरा ये कि जितने जितने हम प्लांट्स लगाएंगे उतना उतना हमारा जो इन्वायरमेंट वो साफ़ रहेगा, ठीक है ना। जो जंगली जानवर हैं, जितने जितने हम प्लांट्स काटेंगे ना, वो जंगलों से बाहर आकर हमारे लाइफ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जंगली जानवर अगर बस्तियों में आने लगे तो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि हमें जितना चाहिए उतना हमें फॉरेस्ट्स को सेफ रखना है, उतने उतने प्लांट्स हमें ग्रो करने हैं, ना कि हमें डिफॉरेस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। Today, people and the government are making efforts to stop cutting down of trees and hunting of wild animals. The government has declared many areas as national parks.
wildlife sanctuaries and bird sanctuaries. In these areas, animals and birds cannot be hunted and these cannot be cut. Some of these are Corbett in Uttarakhand, Kanha in Madhya Pradesh, Periyar in Kerala, Gir in Gujarat, Ranthambore and Bharatpur in Rajasthan, Sundarbans in West Bengal, Kaziranga and Manas in Assam एंड बांदीपुर इन कर्नाटका। देखिए बेटा, आपने इंडिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं। इंडिया में बहुत सारे, ये देखिए यहाँ पर है ना हमारा मैप। इस मैप में आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मिलेंगे, बर्ड सेंचुरीज़ मिलेंगे, नेशनल पार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर सारे के लिस्ट दिए गए हैं कि किस स्टेट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा बर्ड सेंचुरी है, कौन से नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है ना। उनके नाम मैंने यहाँ पर पढ़े हैं। Social forestry movements have also been started to encourage people to plant more trees. Programs such as the Vana Mahotsava aim to involve both adults and children in this great effort. आपको पता है कि प्रोग्राम्स, नए नए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। वहाँ पर ये बोला जाता है कि बच्चों से कहा जाता है, पूरे इन्वायरमेंट के लोगों से कहा जाता है कि अपने घरों के नज़दीक नज़दीक प्लांट्स उगाया करो, ठीक है ना। प्लांट्स जितने चाहे उतने ग्रो किया करो, लेकिन काटो मत, क्योंकि प्लांट्स के कट करने से हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है हर तरफ से, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाना चाहिए, ठीक है। ये आप सबके लिए भी है कि जितना हो सके उतना आप फॉरेस्ट्स को सेफ रखो, ठीक है। ये है ना वना महोत्सव, ये एक प्रोग्राम का नाम है जो स्पेशली बनाया गया है ताकि लोगों को बताया जाए कि प्लांट्स ग्रो किया करो, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर फॉरेस्ट्स एंड आवर वेल्थ, ठीक है ना। सो इट इज़ टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। नेम 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स फाउंड इन टाइडल फॉरेस्ट्स। नेम 3 टाइप्स ऑफ ट्रीज फाउंड इन टाइडल फॉरेस्ट्स। 3 टाइप्स के ट्रीज़ के नाम बताइए जो आपको टाइडल फॉरेस्ट्स या मैनग्रोव फॉरेस्ट्स में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर ट्रीज इम्पोर्टेंट फॉर अस? राइट ओनली 3 स्टेप्स। ट्रीज़ हमारे लिए किस किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, बस 3 स्टेप्स के नाम लिखिए। अब बस आप 3 स्टेप्स में कुछ भी लिख सकते हो कि ट्रीज़ हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।